शिरोमणि महाराणा प्रताप की। हम पहुंच गए शौर्य की भूमि पर। पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। का गड्ढा था, उसको कूद के 3 पैरों में यूं भाग रहा था, उसको कूद के पार करके अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान लेके जाके फिर उसने अपने प्राण छोड़े। सभी हिंदू लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप आज हिंदू हैं, मुगलिक काल में बचाया हिंदू धर्म को, उनमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह। अगर आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से रहिए, अपने जीवन काल में इन लोगों के दर्शन अवश्य लीजिए। हर हर महादेव। अभी हम पहुंच गए शौर्य की भूमि पर, जिसका नाम है हल्दी घाटी। अब मिट्टी देख सकते हैं यहाँ पर। पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। और अब हम एंट्री होने जाने वाले हैं महाराणा प्रताप की म्यूजियम में, जो हल्दी घाटी में है। आप यहाँ देख सकते हैं। जब निकल पड़ू सीने में धधकती अंगार रहे, बड़काल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शीशों का अंबार का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयकार रहे। तो अभी हमने पूरा म्यूजियम देख के हो गया। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सफ़ेद सा घोड़ा, इसका नाम था चेतक। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इसने बहुत बड़ा शौर्य गाया था, क्योंकि उस समय युद्ध में, जब आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर, वो चेतक है घोड़ा, उस पर महाराणा प्रताप है, और हाथी के सिर पर सीधा उसने पैर रख के अपने स्वामी को युद्ध करने के लिए मदद किया। तभी आप देख सकते हैं इस हाथी के सूंड में एक तलवार है। जब युद्ध में जाते थे, हाथी के सूंड में तलवार देते थे और हाथी घुमाता था तलवार, और इसी तलवार का घात होके चेतक का एक पैर पर घाव हो गया, जिससे उसकी वजह से उसको चलने फिरने की दिक्कत होनी शुरू हुई। लेकिन उसको पता था कि उसके स्वामी खतरे में है। उसने महाराणा प्रताप को बिना रुके वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ाते लेके गया, और बारिश का जो पानी जाता था, 22 फीट का गड्ढा था, उसको कूद के 3 पैरों में यूँ भाग रहा था, उसको कूद के पार करके अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान लेके जाके फिर उसने अपने प्राण छोड़े। तो ये थी स्वामी निष्ठा एक जानवर की। तो सोचिए महाराणा प्रताप कैसे। इस हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक का कितना बड़ा साथ था, वैसे ही महाराणा प्रताप जी का एक हाथी था राम प्रसाद, उसका भी ऐसा ही बहुत बड़ा योगदान और बलिदान है इस हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध समय हाथी का थोड़ा वर्णन करता हूँ आपके सामने। जहाँ साधारण हाथी तकरीबन 6 टन 5 टन के होते थे, ये जो हाथी था उनका तकरीबन 8 टन था, और बाकी हाथियों से बहुत बड़ा दिखता था। और इस हाथी के सूंड में, मतलब राम प्रसाद के सूंड में तकरीबन 200 किलो की तलवार थी, जो आमतौर हाथियों के सूंड में देते थे घुमाने के लिए युद्ध में। और राम प्रसाद खुले मैदान में अंधाधुंध तलवार घुमा रहा था। उसके एक एक वार में दूसरे हाथियों भी कट जाते थे। तो फिर जब अकबर की सेना को पता चला, और अकबर को पता चला कि ऐसा हाथी महाराणा प्रताप के पास है, तो उसने उस हाथी को पकड़ के अपने सैन्य में लेने के लिए चाहा, और उसको कैद करके अपने साथ ले गया। और फिर अकबर ने जब राम प्रसाद को पकड़ के उसका नामकरण करके उसका नाम पीर करके रख दिया, और उसके सैन्य में उसने आदेश दिया कि इस हाथी को खिलाओ पिलाओ और तंदुरुस्त बनाओ, और हमारे सैन्य में लड़ाने के लिए आगे रख दो। लेकिन वो भूल गया कि ये स्वामी निष्ठा उनकी थी जो महाराणा प्रताप के साथ। और फिर इस गम में, अपने स्वामी से बिछड़ने के गम में, उसने खाना पीना छोड़ के अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी इन दोनों की स्वामी निष्ठा। यहाँ से आप एंट्री होते हो म्यूजियम में, जैसे आप आगे होते हो, पहले आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखती है, फिर महाराणा प्रताप की। तो सभी हिंदू लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप आज हिंदू हैं, मुगलिक काल में बचाया हिंदू धर्म को, उनमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह। अगर आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से रहिए, अपने जीवन काल में इन लोगों के दर्शन अवश्य लीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।